चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्यायाधीश महोदय, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी का मृतक के साथ गोली चलाने के समय, जैसा कि प्रथम इत्तला रिपोर्ट में दर्ज किया गया है और पुनः अन्य स्थान से अभियुक्त को अपनी बंदूक से गोली चलाते हुए उसके द्वारा देखा जाना, जैसा कि न्यायालय में साक्ष्य दिया गया है। इस मामले में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन में गंभीर फर्क है और उनसे गोली चलाने के समय उसकी उपस्थिति पर गंभीर संदेह पैदा होता है। जहां तक कि प्रथम इत्तला रिपोर्ट में आने वाला एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा एक अन्य व्यक्ति को किया गया पूर्ववर्ती कथन भी उसने नहीं अपनाया है। अतः प्रथम इत्तला रिपोर्ट से भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की विश्वसनीयता का समर्थन नहीं होता। जहां ऐसा साक्षी जो हत्या जैसे गंभीर आरोप को साबित करने के लिए मात्र साक्षी है, दोष सिद्धि कराने के विमर्शित प्रयोजन से अपने साक्ष्य को अभियोजन पक्ष के विशेष मंतव्य के अनुरूप बदल देता है, तो ऐसे साक्षी को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता और उसके एकमात्र परिसाक्ष्य पर कोई दोष सिद्ध आधारित नहीं की जा सकती। जब कोई तथ्य का न्यायालय भागत सुसंगत और भागत विसंगत सामग्री के आधार पर कार्यवाही करता है, तो यह बताना असंभव हो जाता है कि निष्कर्ष पर पहुंचने में विसंगत सामग्री ने न्यायालय के मस्तिष्क को किस सीमा तक प्रभावित किया है। ऐसे निष्कर्ष प्रदूषित होते हैं क्योंकि ऐसा करने में अग्राह्य सामग्री का प्रयोग किया गया होता है और प्रदूषित होते हैं क्योंकि ऐसा करने में अग्राह्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है और तद्द्वारा विधि विवादक उत्पन्न हो जाता है। पैरा अभियुक्तगण को उसी घटना के दौरान चोट पहुंची जिसमें अभियुक्तगण द्वारा धारा 302, 326 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध कारित करना अभिकथित किया गया। उन चोटों के विषय में स्पष्टीकरण देने में अभियोजन साक्षी असफल रहे। उनका अभिसाक्ष्य इस में अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी थे। हत्या के मामले में विचारण में यदि अभिकथनानुसार अभियुक्त फरार हो और उसे किसी सार्वजनिक स्थान में अपराध में आलिश करने वाली वस्तुओं के साथ गिरफ्तार किया जाए, किंतु ऐसे समय कोई भी पंच साक्षी उपस्थित न हो और न ही उससे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन फरार होने के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाए, तो यह
अभी निर्धारित किया जाएगा कि अभियोजन का यह दावा अविश्वसनीय है कि अभियुक्त फरार था। यदि अभिलेखगत साक्ष्य में ऐसी परिस्थितियां हो जिनके अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद हो जाता हो तो अभियुक्त को युक्तियुक्त संदेह का लाभ मिलना चाहिए और उसकी उक्त धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोष सिद्ध नहीं की जा सकती। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में विलंब, जबकि संबंधित अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल पहुंच गए थे और थाना भी घटनास्थल के समीप था तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी उपस्थित थे। अभियोजन द्वारा इस विलंब के लिए कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण न दिए जाने से प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध बन जाती है। यदि घटना के कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं की गई है या उनके नाम दी गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं है या किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को पहुंची सती की चिकित्सीय परीक्षा कराने में विलंब हुए। समाप्त।